बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री का टॉपिक अबाउट कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स। डिफरेंट टाइप्स की टेक्निक्स है जो कि हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो बेसिकली स्टार्ट हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से लिया था और डिफरेंट टाइप्स के रेडिएशंस को हमने डिस्कस किया कि रेडिएशंस को अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसीज वी हैव बीन डिवाइडेड। तो उसको डिस्कस किया करने के बाद हम अब नेक्स्ट चलते हैं इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड मॉलिक्यूल। कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं और मॉलिक्यूल के दरमियान में उनके इंटरेक्शन है, यानी कि किस तरह से मिलते हैं। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, बीम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आती है। बीम जो है ये नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशंस का मजमुआ होता है। वो बेसिक डिपेंड करता है किस पर, ऑन द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशंस। तो बीम के अंदर डिफरेंट टाइप्स की रेडिएशंस होती हैं। वो कॉस्मिक रेज हो सकती हैं, गामा रेज हो सकती है। इट डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ कि उसकी वेवलेंथ क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो बीम की जो रेडिएशन को एडजस्ट कर दिया जाता है और डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ मॉलिक्यूल व्हिच हैव बीन स्टडीड। तो बीम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जैसे ही किसी भी कंपाउंड पे कोई भी मॉलिक्यूल है उस पर जैसे ही फॉल करवाएंगे, करवाने के बाद मॉलिक्यूल को ग्राउंड स्टेट में मौजूद होगा, जैसे उसकी एनर्जी होगी E0। तो जैसे ही उस मॉलिक्यूल पर बीम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, वो डिफरेंट टाइप्स की रेडिएशंस हो सकती हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में उन पर जो है डिस्कस किया था। अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ रेडियो वेव्स हो सकती हैं, माइक्रोवेव्स हो सकती हैं, इंफ्रारेड हो सकती हैं, अल्ट्रावायलेट हो सकती हैं, विजिबल हो सकती हैं। तो डिफरेंट टाइप्स की है रेडिएशन। तो जब भी किसी मॉलिक्यूल पे फॉल करवाएंगे तो मॉलिक्यूल क्या होगा, ग्राउंड स्टेट में होगा। जैसे E0, तो ग्राउंड स्टेट से चला जाएगा वो एक्साइटेड स्टेट में। जब एक्साइटेड स्टेट में जाता है मॉलिक्यूल, तो एज ए रिजल्ट उसके नतीजे में जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो वापस जब अगर वो ग्राउंड स्टेट में आता है तो ग्राउंड स्टेट में आते हुए वो क्या करेगा, एनर्जी जो है वो रिलीज करेगा। तो एनर्जी का रिलीज करने का प्रोसेस होता है। अच्छा, यहाँ पे जो है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाना मॉलिक्यूल का, ये ट्रांजिशन होती है बेसिकली। ठीक है, लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट ट्रांजिशन होती है और इसके नतीजे में डिफरेंट टाइप्स के रिजल्ट्स होते हैं। उन रिजल्ट्स को देखते हुए हम कंपाउंड के नेचर को स्टडी कर लेते हैं। क्वांटम थ्योरी के मुताबिक ये जो एनर्जी चेंज होता है, एनर्जी चेंज का जो प्रोसेस होता है, यानी कि E0 से या E0 से E1 का प्रोसेस हो गया, E2 है, E3 है, तो ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूअस नहीं होता, ये डिस्क्रीट होता है। ज्यादातर जो है वो डिस्क्रीट होता है। ठीक है, मोस्टली प्रोसेस जो होता है ये डिस्क्रीट होता है। डिस्क्रीट मीन वक्फे वक्फे से होता है ये प्रोसेस। कंटिन्यूस का मतलब होता है कि मुसलसल ही एक जो है कंटिन्यूसली जो है लाइन स्पेक्ट्रम जो है हमें ऑब्टेन होता रहे। बीम ऑफ रेडिएशंस हैविंग वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। बीम ऑफ रेडिएशन, जो बीम ऑफ रेडिएशंस होती हैं उसमें वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज मौजूद होती हैं, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया। उसके बाद हम देखते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के जैसे हम डिस्कस करते हैं, बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को डिस्कस करने के बाद हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, फिर हम डिफरेंट टाइप्स के स्पेक्ट्रोस्कोपीज को हमने डिस्कस करना है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है बेसिकली, इसमें क्या डेफिनेशन है, मेजरमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड बाय अ सब्सटेंस एट अ वेरियस वेवलेंथ इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। कि कोई भी हमारे पास मॉलिक्यूल है वो डिफरेंट वेवलेंथ पर जो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है उसको, उसकी हम मेजरमेंट करते हैं और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाता है। देन ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है कि मॉलिक्यूल ने रेडिएशंस को, डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब किया। अब एब्जॉर्ब करने के बाद डेफिनेटली हमें वो स्टडी करने की जरूरत है कि जो रेडिएशन एब्जॉर्ब हुई हैं वो कौन सी, किस वेवलेंथ की रेडिएशन थी और एनर्जी लेवल कहाँ तक गया, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में कहाँ तक गया, इसका एनर्जी लेवल कहाँ तक गया। इस सारे प्रोसेस को स्टडी करने के लिए हमें एक जो है
एक स्पेक्ट्रम की ज़रूरत होती है और उसको हम कहते होते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बेसिकली कहलाता है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में द रिजल्ट्स ऑफ द इंटरेक्शन of electromagnetic radiation with the substance is usually recorded as a plot of absorbance एब्जॉर्बेंस के दरमियान में ग्राफ बनाना है या प्लॉट बनाना है वर्सेस वेवलेंथ। अब वेवलेंथ में क्या आ जाता है, वेव नंबर है, फ्रीक्वेंसी, ये इन तीनों में से किसी एक के दरमियान एब्जॉर्बेंस या ट्रांसमिटेंस, इधर से वेवलेंथ, वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी, इसके दरमियान में जो है वो प्लॉट ड्रा करना होता है। इन आस्पेक्ट in a spectrum in a spectrum known is a in a spectrum known as absorption। और ये जो स्पेक्ट्रम होगा उसको हम क्या कहते होते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो ये देखें कि ये वेवलेंथ है x एक्सिस पर और y एक्सिस पर एब्जॉर्बेंस है। तो वेवलेंथ और एब्जॉर्बेंस ये प्लॉट जो है वो इस तरह से इन दो एक्सिस के दरमियान में ड्रॉ किया जाता है। तो इसको हम कहते होते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की यहाँ पे हम कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं, इनके स्पेक्ट्रम। उसके नेक्स्ट है जी क्वालिटेटिव एनालिसिस। अगर हमने करना है तो एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ को जस्ट स्टडी करेंगे। अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है उसकी क्वालिटी मीन कि कौन कौन सा कंपाउंड, कौन सा एलिमेंट, कौन सा एटम जो है मौजूद है, नेचर ऑफ कंपाउंड क्या है, जस्ट ये अगर हमें ये फाइंड आउट करना है तो उसके लिए अगर ये चीज़ आइदर मौजूद है या नहीं है, क्वालिटेटिव एनालिसिस करने के लिए हम एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ को डिस्कस करते हैं। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस अगर हम करना चाहते हैं तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम जो एब्जॉर्प्शन हो रही है वो किस हद तक हो रही है, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी को फाइंड आउट करते हैं, मेजर करते हैं बेसिकली। क्वांटिटेटिव एनालिसिस एट विच एक्सटेंट एब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ टेक्स प्लेस, की किस हद तक एब्जॉर्प्शन वो पॉसिबल होती है। तो यानी कि हम इसमें क्या मेजर करते हैं, मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी आ जाता है। नाउ डेफिनेशन, डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज जो है हमें उसके बारे में फेमिलियर होना पड़ेगा और ताकि हम इसके जो भी हमारे टॉपिक से रेलिवेंट चीज़ें हैं, टर्म्स आए तो हमें उसके बारे में पता हो। तो एक अब एमिशन स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन हम देखते हैं कि एमिशन स्पेक्ट्रम होता क्या है। अ सैंपल में इमिट electromagnetic radiation either naturally or after absorbing some energy such as heat or chemical energy। पहले हम ये देख लेते हैं कि emission spectrum में कोई भी हमारे पास कंपाउंड है तो कहते हैं कि कुछ ये मैटर क्या करता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिलीज करता है। अब वो रिलीज करने का प्रोसेस ये होता है कि वो नेचुरली हो सकता है, जैसे हमारे जो है कुछ कंपाउंड होते हैं वो रेडिएशन रिलीज करते हैं, एलिमेंट्स जो है रेडिएशन को रिलीज करते हैं। तो कुछ का प्रोसेस ये होता है कि अगर हम उनको एनर्जी प्रोवाइड करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, देन जैसे कि यहाँ पर हमने प्रोवाइड की ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया, तो इस प्रोसेस के दौरान वापस जब वो ग्राउंड स्टेट में आएगा तो इसलिए वो क्या करेगा, दोबारा एनर्जी को रिलीज करता होता है। तो इसके नतीजे में एनर्जी रिलीज होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आइदर नेचुरली, ये नेचुरली भी हो सकती है, और आफ्टर एब्जॉर्बिंग सम एनर्जी, या कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के नतीजे में होती है। अब वो कौन सी एनर्जी होती है जो एब्जॉर्ब करता है मॉलिक्यूल, वो इन द फॉर्म ऑफ हीट हो सकती है, हीट एनर्जी हो सकती है, केमिकल एनर्जी हो सकती है फ्रॉम अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल एनर्जी जो केमिकल रिएक्शन वो अगर कोई मॉलिक्यूल है वो एब्जॉर्ब कर लेता है तो डेफिनेटली वो एनर्जी भी रिलीज करेगा। द स्पेक्ट्रम नाउन एज इमिशन स्पेक्ट्रम, और इसकी वजह से जो स्पेक्ट्रम बनेगा उसको हम कहते होते हैं इमिशन, क्योंकि इसमें एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, इमिट हो रही है, इमिशन स्पेक्ट्रम कहलाता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द इमिटेड रेडिएशन कैन बी likewise be used for qualitative analysis। and अगर हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करना चाहते हैं, जस्ट हम फ्रीक्वेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये इसमें कितनी इमिटेड रेडिएशंस जो है वो क्या कहते हैं इसके अंदर एब्जॉर्ब हुई। लेकिन अगर हमने उसकी क्वांटिटी को डिस्कस करना है तो फिर हम उस जो वेवलेंथ जो रेडिएशंस हैं उनकी जो इंटेंसिटी है एब्जॉर्प्शन की उसको भी मेजर करते होते हैं। and its intensity for quantitative analysis। क्वालिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस में जस्ट हमें ये पता होना चाहिए था कि कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है। लेकिन अगर हम ये मालूम करना चाहते हैं कि किस
रेशियो तक मौजूद हैं, किस परसेंटेज तक मौजूद हैं, कितनी मिकदार में मौजूद हैं, तो उसके लिए हम कर रहे थे क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में जस्ट हमने देखना है कि एब्जॉर्बेंस हुई है या नहीं हुई है, कितनी क्या वेवलेंथ थी। लेकिन अगर हम ये देखते हैं कि किस हद तक इसमें जो इंटेंसिटी कितनी है उसकी एब्जॉर्बेंस की, तो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। अब ये हम देखते हैं कि जो स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होते हैं, तो वो स्पेक्ट्रम वो हो सकता है कि मालिक्यूल वन जो जिसको अंडर स्टडी मालिक्यूल है, वो हम उसके लिए 1 फोटोन यूज हो रहे हैं एनर्जी के लिए, 1 कितनी एनर्जी जो है वो यूज हो रही है, तो उसकी बिहाफ पे उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, जो जितनी भी फ्रीक्वेंसी होती है जो एब्जॉर्ब हो रही होती है, जज हो रही थी, रिकॉर्डेड एज एब्जॉर्प्शन लाइन, ये एब्जॉर्प्शन लाइन की शक्ल में, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की शक्ल में हो सकती है, तो एब्जॉर्प्शन बैंड की शक्ल में हो सकती है, पीक की शक्ल में हो सकती है। ये मैं यहाँ पे रफ सा बता देता हूँ आपको रफ अंदाज में। ये देखें, ये लाइन की शक्ल में हो सकती है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का ग्राफ यूजुअली जो है वो लाइन की शक्ल में आता होता है, ये देखें, ये हो गया। ठीक है, और उसके बाद जो है इंफ्रारेड का ऐसे ऐसे इंफ्रारेड, ये इंफ्रारेड का यूजुअली होता है, जबकि यूवी विजिबल का ग्राफ जो है वो इस तरह से होता है, स्पेक्ट्रम जो है वो इस तरह से होता है। तो डिफरेंट टाइप्स के जो है वो स्पेक्ट्रम हमें ऑब्टेन होते हैं। तो यहाँ पर हम इनका जो स्पेक्ट्रम्स के हवाले से वो इनके एग्जांपल्स वगैरह भी हम जो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर, वन बाय वन टेक्निक्स के मुताबिक। अल्ट्रावायलेट है, विजिबल है, इंफ्रारेड है, और जो डिफरेंट टाइप्स की जो टेक्निक्स हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर, वो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन है, एमिशन वगैरह है, उनमें देखेंगे। द यूवी विजिबल एब्जॉर्प्शन बैंड ब्रॉडर, आमतौर पर यूवी विजिबल एब्जॉर्प्शन जो होता है उसका बैंड ब्रॉडर होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये वाला जो बैंड है ये बेसिकली यूवी विजिबल